जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझा, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे सॉल्व की थी। इसके बाद हमने कंपाउंड एंगल कॉन्सेप्ट को समझा एंड ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस को ही सेम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ लेक्चर 4 में। हमारा यदि देखें आप, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सम और डिफरेंस के फार्मूले हमने वहाँ पे पढ़े थे कि प्रोडक्ट को आप सम में कैसे लिख सकते हो और उनको डिफरेंस में कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो फार्मूले लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे पिछली लेक्चर में यहाँ पे डेरिवेशंस भी किए थे कि ये कैसे डराइव हुए हैं, राइट। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ए और बी में है उसको हम सी और डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ए और बी को सी और डी में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है, राइट। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं सी और डी में, तो हम सी और डी में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपके पास एक तो ए बी है और ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। हमको यहाँ पे कुछ समथिंग एज्यूम करना पड़ेगा सी और डी में लाने के लिए, तभी हम उसको सी और डी में उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ए प्लस बी को समथिंग हमको लेना पड़ेगा और ए माइनस बी समथिंग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो क्लियर है। चलिए यहाँ से पहले एक बार स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे अपने रिजल्ट पर पहुँचेंगे। लेट अज्यूम करते हैं ए प्लस बी हमारे पास सी हमने लेट अज्यूम किया और ए माइनस बी हमने क्या अज्यूम किया, डी अज्यूम किया। हमको सी और डी में कन्वर्ट करना है तो हमने ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को डी मान लिया। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। 2 अननोन कौन से हैं कि हमको ए भी निकालना है और बी भी निकालना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे तो ए प्लस बी को तो कुछ अज्यूम कर लिया, ए माइनस बी को भी अज्यूम कर लिया, लेकिन ए और बी हमारे पास अभी कुछ भी हमें नोन नहीं है। हमको यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है। हम लोग बाई सॉल्विंग इक्वेशन, हम लोग बाई जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे और वहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करिए एक बार जरा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप ऐड करेंगे, ए प्लस बी है जो आपको सी है और ए माइनस बी डी है। हमने इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने से क्या होगा, आपका बी से बी कट हो जाएगा, यहाँ पे 2a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी। मीन्स यदि हम यहाँ से a कैलकुलेट करना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा, c प्लस डी अपॉन 2। बताइए a क्या निकल के आ गया, c प्लस डी अपॉन 2। एक बार हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास a निकला है, अभी हमें b भी निकालना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने क्या एज्यूम किया था, a प्लस वी इक्वल टू सी और a माइनस वी इक्वल टू डी। बताइए, हमने इसको यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू सी माइनस डी। यदि हम यहाँ से b कैलकुलेट करना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2। बताइए, ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। हमने a प्लस बी को c एज्यूम किया और a माइनस बी को d एज्यूम किया।
दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, एक बार ऐड किया और एक बार इक्वेशन को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने से आपके पास क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू निकल के आई c प्लस डी अपॉन टू, और सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आपके पास निकल के आई c माइनस डी अपॉन टू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4 है, ये यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 इनमें पुट करते जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस होते जाएंगे सी और डी में। एक बार पुट करिए, 2 साइन ए कॉस बी क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमारे पास इक्वेशन 1 2 एंड 3 और 4 हमने 4 इक्वेशंस निकाली थी। उन 4 इक्वेशंस को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। ये फॉर एज्यूम कर लेते हैं ये इक्वेशन आपकी ए है। पुट इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन ए। हमने क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 2 3 4 को इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या था, हमने a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिया था, c, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिया था, d। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया था तो a निकल के आया था आपके पास c प्लस डी अपॉन टू, और b निकल के आया था आपके पास c माइनस डी अपॉन टू। पुट करिए जरा, तो 2 साइन ए की जगह क्या रखेंगे, c प्लस डी अपॉन टू, कॉस बी की जगह c माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी ए प्लस बी हमने क्या एज्यूम किया था, c प्लस ए माइनस बी क्या एज्यूम किया था, d। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, साइन c प्लस साइन डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू। बताइए, हमने देखिए ट्रांसफॉर्म कर लिया a और b की से c और d में कैसे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं हम लोग ने अभी ये सॉल्व किया था, एक बार इसको भी सॉल्व करेंगे। और ये आपको 2 ट्राई करने हैं कि ये 2 आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आपको a और b की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। हम लोग एक और सॉल्व करते हैं, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक बार सॉल्व करते हैं, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको क्या करना है, अगेन वैल्यू को पुट करना है। पुट इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, बी इक्वेशन है ये आपकी। इन इक्वेशन बी में पुट करिए, तो आपके पास 2 साइन ए कितना हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी क्या है, a माइनस बी आपका हो जाएगा d माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस c। अभी हमको कॉस c माइनस कॉस d लाना है, तो यहाँ से एक चीज साइन माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी एक साइन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस c माइनस कॉस d। माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आपके पास कॉस c माइनस कॉस d क्या निकल के आएगा, 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन
सी माइनस सॉरी डी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे डी माइनस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस सी अपॉन 2। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे देखिए निकल के आ गया। सो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आपको सी और डी में जो हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था वो आपको इक्वेशंस में वन बाई पुट करते जाना है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशंस ए से और बी से सी और डी में आपका ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमको यहाँ पे अगेन ये फार्मूले ध्यान रखने हैं सी और डी में, कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यदि साइन सी माइनस साइन डी की बात करेंगे तो ये आपका है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। सो हम लोगों को ये फार्मूले ध्यान रखने हैं, हम लोग इन फार्मूलों का यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग वन बाई वन एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते जाते हैं। सो हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन √2 साइन एक्स, सेकेंड ऑप्शन √2 कॉस एक्स, थर्ड ऑप्शन 2 कॉस एक्स, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगेन साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, यही हमको यहाँ पे फार्मूले यूज करने हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कैसे, हम लेट अज्यूम करते हैं, लेट पाई बाई 4 प्लस एक्स को हमने अज्यूम कर लिया सी, पाई बाई 4 प्लस एक्स को हमने क्या किया, सी अज्यूम किया, एंड पाई बाई 4 माइनस एक्स को हमने अज्यूम किया डी। ऐसा क्यों किया, सो दैट कि आपको यहाँ पे नजर आए कि यहाँ पे देखिए कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स को आपने सी एज्यूम किया और पाई बाई 4 माइनस एक्स को आपने डी एज्यूम किया। अब आपको यहाँ पे एक चीज तो नजर आ गई कि कॉस सी प्लस कॉस डी तो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा। यदि आपको नजर आ गया है तो हम यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। c हमने क्या अज्यूम किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 2 cos c आपने क्या लिया था पाई बाई 4 प्लस एक्स, डी आपने क्या अज्यूम किया था पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, बताइए, इनटू कॉस सी की जगह हमें अगेन वैल्यू पुट करनी है पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 माइनस है, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस है तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। तो आपके पास निकल के आएगा 2 cos 2 पाई बाई 4 इंटू 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे इस 2 से 2 कट हो जाएगा तो आपके पास निकल के आएगा 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस x। कॉस पाई बाई 4 की आपको वैल्यू पता होती है, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन √2 इंटू कॉस x। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं आपके सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इंटू कॉस एक्स। 1 रूट से यहाँ से एक रूट कट हो जाएगा तो आपके पास आंसर जो निकल के आएगा √2 cos x। बताइए √2 cos x मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। मीन्स हमने यहाँ पे देखिए किस तरीके से cos c प्लस cos d को हमने यहाँ पे यूज़ किया है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं सो दैट कि आप लोगों की और अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि आपका क्या आंसर यहाँ पे आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले लगने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से यहाँ पे डील करेंगे, सो वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ पे कि हमको यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में लगाना है और डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी यूज़ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समस्या ये है हमारे साथ कि हम साइन सी प्लस साइन डी कहाँ पे यूज़ करें। मीन्स हम ये ग्रुप भी बना सकते हैं, हम ये ग्रुप भी बना सकते हैं, हम ये ग्रुप भी बना सकते हैं, हमारे पास तो 3 ग्रुप बना सकते हैं। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कौन सा ग्रुप बनाएं सो दैट कि हमारा जो क्वेश्चन का सलूशन है वो हमको मिल जाए, ठीक है ना। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो देख एक हम लेट 1 बाई 1 इसको देखते हैं, एक बार ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने फॉर एक सपोज करिए कि हमने साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा को हमने ग्रुप बनाया। यदि साइन सी प्लस साइन, या तो सी प्लस डी आएगा या सी माइनस डी आएगा। एक चीज़ तो आपने फार्मूले में देखा कि सी प्लस डी है और सी माइनस डी, यानी थीटा प्लस 3 थीटा करेंगे तो आपका 4 थीटा है, अपॉन 2 में आता है तो आपको 2 थीटा मिलेगा। यदि सी माइनस डी करेंगे तो थीटा माइनस 3 थीटा आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो आपको माइनस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 थीटा है और यहाँ पे आपको 2 थीटा निकल के आ रहा और थीटा निकल के आ रहा, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन में 5 थीटा चल रहा है। यदि यहाँ भी कहीं 5 थीटा या 3 थीटा कुछ समथिंग मिल जाए सो दैट कि हम दोनों में से कुछ कॉमन ले सकें। सो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे मेरे को कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरा ग्रुप पे जाएंगे, हमने थीटा प्लस 5 थीटा ले लिया, थीटा और यदि 5 थीटा को लेंगे तो 6 थीटा बनेगा और 6 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो 3 थीटा बन जाएगा। सो दैट, और यहाँ पे भी आपका देखिए 3 थीटा है, मीन्स हमारा ये ग्रुप हमारा यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रुप आपको ऐसे बनाने हैं कि आपको या तो वैल्यू वो कॉमन मिल रही होगी, तो आपको ऐसे को इस तरीके से ग्रुप आपको बनाने हैं। तो हमने ग्रुप हमको मिल गया, एक तो साइन थीटा मिल गया और एक साइन 5 थीटा मिल गया। ये 2 ग्रुप को हमको यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना है। हमने कौन सा ग्रुप बनाया? साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। क्यों बनाया? क्योंकि हमको यहाँ पे साइन 3 थीटा मिल रहा था और साइन 3 थीटा हम ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर की यदि हम बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, अब बना लीजिए ग्रुप, और प्लस कॉस 3 थीटा, क्योंकि जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो कॉस 3 थीटा आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? आप यहाँ पे फार्मूला लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मीन्स थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, और प्लस आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर में क्या चल रहा है? साइन 3 थीटा अपॉन, यदि कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस कॉस 3 थीटा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 6 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ये, इंटू कॉस
माइनस 4 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 2 कॉस से थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस 4 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 3 थीटा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से आपका ये पहला 2 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा कॉस माइनस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर की यदि हम बात करेंगे देखिए कॉस 3 थीटा हो जाएगा ये इंटू कॉस माइनस 2 थीटा आपका यहाँ पे बन जाएगा और प्लस कॉस 3 थीटा। आपको पता है जैसे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में ही सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा को हम लोग कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर से, तो ये और कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस 1 ये बन जाएगा अपॉन कॉस 3 थीटा डिनोमिनेटर से भी हम कॉमन लेंगे और ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये वैल्यू कट हो जाएगी तो आपका साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा बचेगा। साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पे हमने देखिए साइन सी प्लस साइन डी को किस तरीके से यूज किया, मीन्स हमने यहाँ पे ग्रुप बनाए। ग्रुप कैसे बनाए, सो दैट कि हमारी जो वैल्यू न्यूमरेटर से कॉमन आ जाए और डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ गई और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो गया और साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा क्या बन गया, tan 3 थीटा बन गया और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलों को यूज किया। अगेन एक क्वेश्चन और क्वेश्चंस भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। आपके पास है कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये यहाँ पे हमको बताना है। सो अगेन यहाँ पे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे ग्रुप बनाया था तो यहाँ पे भी सेम ग्रुप बनाना है आपको। और ग्रुप कैसा बनाना है, सो दैट की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या निकल के आ जाए, कॉमन निकल के आ जाए। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ग्रुप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम कौन सा ग्रुप बनाएंगे तो आप एक बार देखिए यहाँ पे यदि 50 और 70 को हम लेते हैं तो 50 प्लस 70 120 अपॉन 2 मीन्स 60 आ जाएगा। और यदि c माइनस डी की करेंगे तो आपका -20 अपॉन 2 आ जाएगा मीन्स 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 10 मिल जाएगा और इस दो को सॉल्व करेंगे साइन सी माइनस साइन डी से तो आपको यहाँ पे भी अगेन 10 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बात जो है बन रही है। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे यूज करना है। तो साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे यदि हम यूज करेंगे तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व फिर नहीं होंगे। 10 डिग्री हमने इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 cos ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन -20 अपॉन 2 प्लस साइन 10 डिग्री। 2 cos इसको सॉल्व करेंगे 2 cos 60 डिग्री इंटू -10 डिग्री और प्लस आपका ये यहाँ पे चल रहा है साइन 10 डिग्री। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2
cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, cos 60 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ये आपका साइन माइनस थीटा को हमने माइनस साइन थीटा माइनस पहले ही लिख दिया बाहर आपका, तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस साइन, ये यहाँ पे भी 10 डिग्री आपका क्वेश्चन में चल रहा है। यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा तो आपका पास निकल के आएगा माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, प्लस का साइन 10 डिग्री और माइनस का साइन 10 डिग्री आपस में कट हो जाएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0। देखिए कितने आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया साइन सी माइनस साइन डी के कॉन्सेप्ट से। अगेन हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, और ग्रुप कैसे बनाए, ग्रुप ऐसे बनाए कि हमको वैल्यू क्या मिल जाए, या तो कॉमन मिल जाए, साइन 10 डिग्री चल रहा था यहाँ पे भी हमने 10 डिग्री बना दिया, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस आपस में कट हो गए और हमारी वैल्यू निकल के इस एक्सप्रेशन की आ गया। सो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगेन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि आपको बताना है कि इफ एंगल्स ए बी सी आर ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखिए आपको एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 टॉपिक्स को मर्ज करके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि 40-50 टॉपिक को यदि पूछना है और 30 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में और उसको 50 टॉपिक कवर करना है, तो वो 3-4 टॉपिक को एक क्वेश्चंस में मर्ज कर देंगे और वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। सो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपने देखिए एल्जेब्रा का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो अभी हमने एल्जेब्रा स्टार्ट नहीं किया है, तो हम लोग बेसिक एल्जेब्रा समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितना एल्जेब्रा, जितना पार्ट यूज होने वाला है वो उतना एल्जेब्रा का हम लोग यहाँ पे पार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक नंबर बताया है आपको ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा नंबर सी है, और वो कह रहे हैं कि वो नंबर्स कैसे हैं, एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कौन से नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। जब हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में उस टॉपिक पे जब बात करेंगे, डिटेल्स में क्वेश्चंस भी लगाएंगे, लेकिन हम लोग अभी जितना यूज होने वाला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट उतना हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि हम किसी बोल रहे हैं कोई नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम ले रहे हैं 2 है, एक नंबर हम बोल रहे हैं 4 है, एक नंबर हम बोल रहे हैं 6 है, एक नंबर हम बोल रहे हैं 8 है, और हम ये बोल रहे हैं ये जो नंबर्स हैं आपके वो किस में हैं, एपी में है। मीन्स वो कैसे नंबर्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। सो हम यहाँ पे कैसे बोल पा रहे हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो नंबर कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं। हमारे पास क्या बेस है, हमारे पास क्या ऐसा बेस है कि जिसके बेसिस पे हम ये बात कर पा रहे हैं कि जो नंबर्स गिवन नंबर्स हैं दे आर ऑल इन एपी। वो नंबर्स कैसे हैं, सभी एपी में हैं। सो हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं। सो हमें यहाँ पे आप देखिए, यदि हम सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दें, मीन्स 4 - 2 कर दें, थर्ड को हम 2 से माइनस करें, 4 को थर्ड से माइनस करें, और यदि वो नंबर्स आपके बराबर आए, इक्वल आए, तो वो नंबर्स कैसे होंगे, एपी में होंगे। अभी जैसा एग्जाम्पल में दिया था, हमने 4 में 2 माइनस किया 2 आया, 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 8 में 6 माइनस किया 2 आया। सभी नंबर्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये नंबर्स कैसे होंगे, नंबर्स एपी में होंगे। मीन्स यदि आप उनको सेकेंड से फर्स्ट वैल्यू, थर्ड से सेकेंड वैल्यू, फोर्थ से थर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, मीन्स उनके जो कॉमन डिफरेंस हैं यदि आप उस बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं कॉमन डिफरेंस, तो वो नंबर्स कैसे होंगे, आप उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, एपी में हैं। वो नंबर्स कैसे होंगे, एपी में होंगे। अब हम यदि क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में ए, बी और सी ये नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। इनको आपको बताया, क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया कि वो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो नंबर्स कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में ही दिए हुए हैं आपको।
यदि हमने अभी बताया कि यदि वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका कॉमन डिफरेंस तो इक्वल रहा होगा, तभी तो वो नंबर्स एपी में रहेंगे। भाई समझिए, यदि हम किसी नंबर्स को बोल रहे कि वो नंबर्स कैसे हैं, एपी में है, मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा उन नंबर्स का वो इक्वल होगा। चलिए यहीं से देख लेते हैं, यदि इनका कॉमन डिफरेंस हम बोल रहे हैं इक्वल होगा, क्योंकि क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो जो नंबर्स दिए हुए जो नंबर्स हैं वो नंबर्स किस में हैं, एपी में है। अब इन दोनों का यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए बी को अब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 2b बन जाएगा, और ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो a प्लस सी बन जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस सी। यदि हम यहाँ से b निकालना चाहें तो निकल के आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, जो एपी का भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। सो देखिए यहाँ पे ऊपर हम यदि न्यूमरेटर की बात करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। तो ऊपर लगाएंगे कॉस साइन सी माइनस साइन डी, और डिनोमिनेटर में लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक बार यूज करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी यदि माइनस कॉस डी की बात करेंगे तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए साइन ए माइनस सी अपॉन 2, साइन ए माइनस सी अपॉन 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस सी अपॉन 2 अपॉन कॉस, हम कॉस को tan बनाने के लिए नीचे ले आए, ये हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए प्लस सी अपॉन 2। अभी हमने देखिए a प्लस सी अपॉन 2 को क्या कैलकुलेट किया था, b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan b, और 1 अपॉन tan b क्या होता है, cot b। देखिए कितना आसानी से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो देखिए साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला हमको अगेन यूज़ करने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि cos 2x एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 6x माइनस cos 4x cos 2x इंटू cos 3x की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। अगेन हमने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में ग्रुपिंग बनाना सीखा था कि ग्रुप बनाना है और ऐसे ग्रुप बनाना है कि जिससे आपको वैल्यू कॉमन मिलती हुई दिखे। ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखिए आपके पास अगेन 3 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए cos c प्लस cos d यहाँ भी लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d यहाँ भी लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d यहाँ भी यूज़ हो सकता है। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमको चूज़ करना है अपने cos c प्लस cos d को यूज़ करने के लिए, राइट। अब देखिए यदि हम cos 2x को लेते हैं या cos 6x को लेते हैं तो ये आपका 2x और 8x हो जाएगा अपॉन 2, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4x मुझे मिल रहा है, तो हमारा ये ग्रुप तो बन रहा है। तो हमको यहाँ पे ग्रुप मिल गया है cos 2x प्लस cos 6x। देखिए ग्रुप बनाना एक बार हमने यदि सीख लिया तो ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और माइनस आपका जो क्वेश्चन में चल रहा है उसको हम लोग वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं अपने, cos 2x इंटू cos 3x।
यहाँ पे देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी यूज होगा, तो लगाइए एक बार कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मीन्स 2x माइनस 6x अपॉन 2। अब प्लस आपका कॉस 4x आपके क्वेश्चन में चल रहा है, उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, माइनस कॉस x कॉस 2x कॉस 3x। सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2 कॉस 8x अपॉन 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x। ये आपका निकल के आ जाएगा कॉस माइनस 4x और माइनस 4x अपॉन 2x, ये हो जाएगा कॉस माइनस 2x प्लस कॉस 4x माइनस कॉस x कॉस 2x और कॉस 6x। अभी हम इसको जरा कॉस यहाँ पे माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेप और लिख रहे हैं, ये 2x बन जाएगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस 4x माइनस कॉस x कॉस 2x इंटू कॉस 6x। अब हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, या तो यहां से हम cos 4x कॉमन ले लें और आगे जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल कॉन्सेप्ट से ब्रेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, जो हम चाहते हैं कि आप लोग ना करें। क्यों, आपको लास्ट में भी जाके ब्रेक करना है, क्यों, तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पर उसको हाफ एंगल कॉन्सेप्ट से ब्रेक कर लें। ऐसा क्यों करेंगे, आप देख रहे हैं कि यदि ये वैल्यू माइनस में चल रही है, यहाँ पे देखिए x है 2x है और 6x है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4x है 2x है 4x है, यहाँ पे ना तो 6x आ रहा है, सॉरी 3x नहीं आ रहा है, 2x भी नहीं मिल रहा और x भी नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ पे इसलिए 4x को हाफ एंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए उसको हाफ एंगल यदि हम कॉन्सेप्ट से ब्रेक करेंगे तो ये को यहाँ पे इसी तरह रखेंगे cos 2x। cos 4x को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब हो जाएगा 2x माइनस 1 और माइनस आपका यहाँ पे क्वेश्चन में चल रहा है माइनस 4 cos x cos 2x और इंटू cos 3x। अभी देखिए यहाँ से हमको cos 2x कॉमन मिल जाएगा, 2 और 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 cos 2x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। अभी हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में cos 4x प्लस cos 2x, ब्रैकेट बंद करेंगे, -1 हमारा क्वेश्चन में चल रहा है, -4 cos x cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए यहाँ पे cos c प्लस cos d से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, cos c प्लस cos d नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो cos c प्लस cos d आ जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 cos 2x cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c माइनस d मीन्स 4x माइनस 2x अपॉन 2। बिल्कुल भी हम टफ चीज़ें नहीं कर रहे, जो फार्मूला हमको बोल रहा है हम वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं आगे। -1 माइनस 4x ये क्वेश्चन में ही चल रहा था, तो x cos 2x इंटू cos 3x। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 cos 2x और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4 2 6 हो जाएगा और 6 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 3x। अब देखिए 3x इधर भी मिल गया और 3x इधर भी है आपका,
ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x। देखिए अभी ये समझ में आ गया होगा हमने वहाँ पे हाफ एंगल कॉन्सेप्ट से क्यों ब्रेक किया। आपका वहाँ पे मन नहीं है, आप 4x कॉमन ले लीजिए, लास्ट में आपको आके ब्रेक करना पड़ेगा तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने पहले ही क्यों किया, लास्ट में क्यों नहीं किया। आप का मन है लास्ट में कर सकते हैं। अगेन इस ब्रैकेट को 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos x cos 2x और cos 3x, ये आपका हो गया इन -1 -4 cos x cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया -1। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। 2 टाइम्स हमने C+D कॉन्सेप्ट यूज़ किया, 1 टाइम हाफ एंगल कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ग्रुप कैसे बनाया उसको भी आपने यहाँ पे देखा। तो 3-4 कॉन्सेप्ट का बढ़िया यूज़ किया हमने, फार्मूलों का यूज़ किया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि 3 sin अल्फा इजिकल टू 5 sin बीटा, देन आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी। आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का, वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलती है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम होती है, जिसको हम समझ लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम बोलते हैं इसको, डिंडो थ्योरम। C&D शॉर्ट में बोल देते हैं, C&D थ्योरम। आपको याद रखने के लिए इसको क्या बोल देंगे, C&D थ्योरम। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का बढ़िया यूज हो रहा होगा इस क्वेश्चन में। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर AI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो देखिए इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम बेसिकली होती क्या है, पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आगे बढ़ने से पहले इस थ्योरम का एक आइडिया यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये थ्योरम क्या बोलती है। 2 आपके पास नंबर्स हैं, एक नंबर है A, दूसरा नंबर B है। A B रेशियो B, और 2 नंबर और है, एक C और D। ये दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों नंबर हम कैसे बोल रहे हैं, आपस में रेसिप्रोकल हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। बताइए यहाँ पे कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि A रेशियो B रेसिप्रोकेटिंग है C इंटू D के, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, A अपॉन V इज इक्वल टू C अपॉन D। यदि 2 रेशियो बराबर हैं तो ध्यान रखिए, यदि 2 रेशियो बराबर, यदि हम उसमें कुछ समथिंग ऐड कर दें और या तो कुछ समथिंग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम, +1 ऐड कर रहे हैं राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अब बताइए एक रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना ऐड किया राइट में उतना ही लेफ्ट में भी ऐड कर दिया। तो रेशियो में तो कुछ भी फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन A। हमने एक बार इक्वेशन में +1 ऐड किया, एक बार इक्वेशन में -1 ऐड कर देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो है। A प्लस अपॉन B -1 कर देते हैं और C अपॉन D हम लोग क्या कर देते हैं, -1 करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे जब हम A माइनस B अपॉन B इज इक्वल टू C माइनस D अपॉन D। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, B। हम क्या कर रहे हैं, A को B से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। तो डी से डी कट हो जाएगा, बी से बी कट हो जाएगा, तो आपके पास निकल के आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये देखिए यहाँ से यही जो ये इक्वेशन यह है रिजल्ट जो है यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। मींस यदि हम ए में प्लस बी ऐड कर दें और ए में ही माइनस बी ऐड कर दें तो जो रेशियो आ रहा है, जो सी में प्लस बी डी ऐड कर दें और सी में माइनस डी कर दें तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। आपके पास है 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा, 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा, ठीक है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है तो हम साइन बीटा को डिनोमिनेटर में ला रहे हैं और 3 को 5 के डिनोमिनेटर में ला रहे हैं। यहाँ पे हम बाई अप्लाइंग सी एंड डी थ्योरम, अभी हमने पढ़ा था सी एंड डी थ्योरम कि ए में प्लस कुछ ऐड कर दो बी, तो ये हम ऐड करेंगे बी साइन बीटा हो जाएगा, और ए में माइनस बी कर दो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसी तरह हम कह रहे हैं कि सी में डी ऐड कर दो और सी में डी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। हमने देखिए कैसे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाई। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2। इसको कट कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी बन गया और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कॉस साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 4। 2 से यहाँ पे देखिए 2 कट हो जाएगा और साइन है ये कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये देखिए कॉस है ये साइन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये 10 को कॉट को क्या ले सकते हैं 1/10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 4। यही तो आपको कैलकुलेट करना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन, आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा 4, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। हमने कैसे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ किया, फिर साइन सी प्लस साइन डी यूज़ किया, साइन सी माइनस साइन डी यूज़ किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए ट्रांसफॉर्मेशन से, सी और डी के जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया उससे रिलेटेड हमने कैसे उसके सी और डी फार्मूलों का यूज़ करते हुए हमने कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने लेक्चर को बहुत इन्जॉय भी किया होगा। तो कुछ आइडिया हो आपके पास, कुछ सजेशंस हो, कोई आपका क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर एज सून एज पॉसिबल वी कैन प्रोवाइड solution to you as soon as possible. So I hope you have enjoyed this lecture. Thank you very much.